आवर न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। सो आज बहुत सारा काम है, कल जागरण था तो सुबह सुबह हम आए और तारा रानी की कथा के बाद पूजा खत्म हुई कंचुकी की। फिर टाइम में नहीं मिला, इतना फटाफट सब हुआ। फिर आके थोड़ी देर हम सो गए थे क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, ऑब्वियसली थक गए थे। तो अभी इतना सारा काम है तो वो करना है और आज पूरा दिन मुझे लग रहा है कि काम में ही जाने वाला है क्योंकि आपको भी पता है कि कोई मतलब कोई फंक्शन या गैदरिंग भी होती है तो बहुत फैलाना फैल जाता है, तो उसको समेटना भी फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। मैं तो उठ गई थी गाइस, बाकी सब सो रहे हैं ऑलमोस्ट। सब धीरे धीरे जाने की यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो दीदी सबके लिए प्रसाद पैक कर रही थी यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरी मम्मा और भाभी जा रहे थे तो मैं सो के उठी तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जाके मिल के आ जाओ फटाफट। तो मैं इनको बाय बोलने आई और ये है मेरे भैया। मैं इनको बता रही हूँ कि भैया मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। भैया बोल रहे सच में। तो ये फाइनली जा रहे थे, मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था। आपके साथ भी होता है कि मम्मी पापा जाते तो रोना आता है? तो गाइस ये देखिए सारे किचन की हालत सब फैला हुआ है और भाभी यहाँ पे बर्तन साफ कर रही है। हम समेटेंगे इसको, चिंता मत करो, ये हमारा टारगेट है। कुछ लोग आज चले गए थे और कुछ लोग कल जाएंगे। सो बेसिकली फिर मैंने ना सफाई शुरू करा दी थी। पचोकरा भैया हैं जो हमारे यहाँ पे सफाई कर रहे थे एंड ही इज़ टू गुड यार, बहुत हेल्पफुल है। तान्या जागरण खत्म हो गया, अब कैसा लग रहा है? बहुत थकावट हो रही है, बस एक बार गद्दा मिल जाए, लाइट आ जाए, सो जाऊंगी। सोने को भी नहीं मिल रहा ना। पैर दर्द हो गए, ऊपर से लाइट गिर गई इतनी जोर से मेरे पैर पे, चला नहीं जाने पैर। यार जागरण में वो रिकॉर्ड करना भूल गई, बट लाइट जो लाइटिंग हुई थी ऊपर जो लगी थी वो एकदम से गिरी इसके पैर में और भाई बहुत तेज लगी। फिर सबने बोला इसके ना दिमाग पे चोट लग गई है। भाभी आपके पास गोल्डन चांस था जाने का, आपने क्यों मिस करा? हाँ घर में इसलिए नहीं गई क्योंकि गौतम ने स्पेशली बोला कि रुक जाओ और मैं बोर हो जाऊंगा, मन नहीं लग रहा मेरा, तो इसलिए मैं रुक गई। मैं रोज एक कपड़ों में आ जाती, लोग भी सोचते इसमें कपड़े नहीं है। तो सबको पता है हमारे घर में जागरण हो रहा है, पता है तेरे को, हम फेमस कर। सो गाइस ये सरसों का तेल जो मैं अपने लिए गर्म कर कर लाई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मसाज करनी है अपने पैरों पे क्योंकि स्वेलिंग आ गई है कॉन्टीन्यूसली खड़े खड़े और जागरण की तैयारियों में बिजी रहते हुए, तो बहुत थकान हो गई थी। तो थोड़ा सा मैं गर्म करके अपनी मसाज दूँगी और खुद को रिलैक्स फील कराऊँगी। एंड मसाज के बाद हम लोग मार्केट घूमने जाने वाले हैं क्योंकि मैं अभी तक घूमी नहीं हूँ इनके गांव में अच्छे से, और क्योंकि ऑलमोस्ट हम अंदर ही रहते हैं तो इनके यहाँ पे कोई मार्केट है। उस दिन भी रात को घूम के आए थे बट मार्केट नहीं घूमी थी। सो अब मैं घूम के आऊँगी और कुछ नया नया ट्राई करूँगी खाने के लिए जो मैंने यहाँ पर कभी देखा नहीं है। सब काम ख़त्म करने के बाद गौतम का कॉल आया मुझे कि चलो चलते हैं। शाम का टाइम हो रहा था, फिर मैं फटाफट गई और रेडी होके आई। यहाँ पे मैं फिर मेकअप स्टार्ट कर दिया था अपना। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल अपना पॉन्ड्स का जेल जो मैं हमेशा फेस पे लगाती हूँ, और फिर मैंने अपना फेस पे जो है नॉर्मल लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, बिंदी लगाऊँगी, सिंदूर लगाऊँगी। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड सी हो रही थी। मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, बट यू नो जैसे गौतम के साथ टाइम स्पेंड करने की बात होती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। वैसे भी हम 2 से 3 दिन से ना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी हम सब जाएंगे, जैसे इनकी सिस्टर हैं तान्या, जैसे कि आप जानते हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, एंड गाँव में भी मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है, वो भी जाएंगे, और मेरी एक जेठानी है, उनकी बेटी भी आई हुई थी, वो भी जाएगी, एंड चाचा जी की बेटी वो भी सिस्टर इन लॉ है। सब लोग मतलब जाएंगे घूमने के लिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट रेडी ही हो रही थी, तो मेरे पैर पे भी चोट लग गई थी यार रेडी होते होते। बहुत दर्द होता है, बेड लग जाता है, कॉर्नर पता है ना बेड का कॉर्नर कितनी तेज़ लगता है। सो यही सब मैं अपने आप से थोड़ी बातें कर रही थी। एक्चुअली व्लॉग शूट करते टाइम मैं बात कर रही थी बट इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद वॉइस ओवर किया फिर। और आप खुद देखो यार कितनी तेज़ चोट लगी है मेरे, मैं इसी की बात कर रही थी। फिर गौतम का कॉल आए जा रहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ, इतनी देर से बोला हुआ है रेडी होने के लिए। हालांकि मैं कुछ कर नहीं रही थी यार, इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, बट वो इतनी जल्दी आ जाएगा मुझे ये आइडिया नहीं था क्योंकि वो काफ़ी दूर गया हुआ था। मैं थी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट में होता है ना कि काम और भी ज़्यादा धीरे होने लगता है। तो मेरे को ज़्यादा टाइम ना ये जूड़ा खोलने में लग गया जो जागरण के टाइम मम्मी ने बनाया था, क्योंकि इतनी पिन लगती थी है इसमें और फिर जूड़ा बना हुआ था, तो फिर उसको खोलते खोलते बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं।
फिर गौतम से थोड़ी सी बहस भी हो गई मेरी इस बात पे कि यार यूँ वेट नहीं कर सकते हो क्या तुम मेरे लिए। तो फिर वो गुस्सा हो गया था मेरे से, बट इट्स ओके, चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में। फिर इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना मुझे जोड़ा खोलने के बाद। एक तो पूरा दिन का थका हुआ, रात को भी बंदा सोया नहीं, और फिर सुबह आके भी मैं आधा घंटा ही सोई थी जागरण से आने के बाद, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिला नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ संभालना था, मैं बड़ी बहू हूँ और सब कुछ देखना था मुझे। फिर भी मैं जा रही थी, क्योंकि यार घर में ना मेरे से इतना ज़्यादा रहा नहीं जाता। बेसिकली आई लव टू ट्रैवल, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। सो मैं एक्साइटेड थी। फिर फाइनली मैं रेडी हो ही गई थी। मैंने फिर अपना दुपट्टा लिया, अपना सेट वेट हुई मैं थोड़ा सा, और फिर देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी। बताओ गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके देखा तो सब लोग खड़े हुए थे जाने के लिए। फिर मैं वेट कर रही थी गाड़ी आए, गाड़ी में मैं बैठी और फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए फटाफट। इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। फिर मैंने थोड़ा सा अपना गाड़ी के अंदर ही शूट भी करा, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मैं बोल रही हम आ क्यों नहीं रहे इतना। मुझे ये आइडिया नहीं है कि गाड़ी में बैठे हुए शाम का टाइम है, अंधेरा तो होगा ही ना। फिर मैं गौतम से बातें कर रही हूँ कि पी करके, फिर मैं बोल रही हूँ आ नहीं रहे फिर से। फिर मैंने ना दिमाग लगाया और लाइट जलाई, देखा तो फिर यहाँ पे मैं कहती देखो अब आ गए। फिर गौतम कहते ये पहले भी हो सकता था, कि इतना लेट क्यों कर रहे हो फिर तुम। फिर मैंने गौतम को बोला यार मुझे कैमरा सेट करना है, कैमरा सेट नहीं हो रहा मेरा। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ किया, कैमरा सेट कराया अपनी गाड़ी में मेरे से, और फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की गाड़ी में बैठ के, गाने चलाए मस्त, और फिर थोड़ा डांस वांस भी करा। फिर तान्या ना छुप रही थी, तान्या कहती नहीं मेरे को नहीं आना, मैं अच्छी नहीं लग रही, वहाँ भी सेम ही कपड़े आ रहे हैं। मैंने कहा सबके सेम ही कपड़े आ रहे हैं, क्योंकि पैकिंग यार लिमिटेड ही करके जाएगा ना बंदा, इतना तो है नहीं कि 10-20 कपड़े लेके जाए 2-3 दिन के लिए, तो ऑब्वियसली सेम ही कपड़े आएंगे। तो वो थोड़ा ना छुप रही थी। फिर मुझे ये व्यू अच्छा लग रहा था रात के टाइम। आप देखेंगे पिछले व्लॉग में यही वाला रास्ता था जहाँ पे ये लाइट ऑन कर रहे थे, ऑफ़ कर रहे थे, पर इतना मस्त लग रहा था, खाली रोड और हम लोग ही जा रहे हैं और साइड में हरियाली है, इतनी फ्रेश एयर थी ना गाँव में यार। फिर फाइनली हम लोग मार्केट में पहुंच ही गए थे। मार्केट का थोड़ा सा व्यू मैं दिखा रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी मार्केट में, मुझे तो लगा था कि बहुत भीड़ हो सकती है, थोड़े कम ही लोग थे, बट हाँ अच्छा सा था मार्केट, बहुत ही बड़ा बाज़ार था ये यहाँ पे। मुझे लगा कि गांव में इतनी बड़ी मार्केट क्या ही होगी, बट यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी मार्केट और बहुत बड़ी मार्केट थी। फिर यहाँ पे गौतम ने टिक्की ट्राई की, ये भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे टिक्की ट्राई कर रहा था, क्योंकि टेस्ट करके ये पहले हमें बताएगा। तो तान्या थोड़ा सा बीच में आके फ्लॉन्ट कर रही थी। फिर गौतम ने टेस्ट करी टिक्की एंड सोच रहा है कि क्या बोलूँ। फिर फाइनली टेस्ट करने के बाद कहता हाँ अच्छी बनी है, ठीक है। फिर इधर भी बोल रहा वाह यार बहुत अच्छी है, बोलते तुम भी ट्राई करो। मैंने कहा मुझे टिक्की ज़्यादा पसंद नहीं है, बट यार तुम खिलाओ मुझे 1-2 स्पून तो मैं खा लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो फिर इन्होंने मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे को खिलाएगा, वो फिर खुद खा ली। मैंने कहा बदतमीज़ मुझे भी खिलाओ। फिर इन्होंने मुझे थोड़ा सा खिलाया, तो इट वॉज़ गुड, बट मैं टिक्की ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर इसमें ना मटर थे, तो होते हैं ना छोटे वाले मटर, वो वाले मटर मैंने खाए इसमें, क्योंकि मैं वो बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। फिर यहाँ पे सब लोग अपना सबकी प्लेट्स आ गई थी, जो ऑर्डर किया था वो आ गया था, तो सब लोग बैठ के खा रहे हैं। गौतम फिर गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने, और कोल्ड ड्रिंक लेके भी ऐसे आए कि गाड़ी में ही रखी रहे, और वो बॉटल्स रखी ही रह गई, किसी ने नहीं पी। टिक्की खाने के बाद आए हम गोलगप्पे खाने, यहाँ पे भूख थी तो हम गाड़ी में बैठ गए। ये रिएक्शनलेस हो गया। एक खिला दो पहले मुझे, फिर मैं इनको बताऊंगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको खाने के लिए कहाँ आए। मटर से खिला, आलू से खिला। वाह जी। ये पहले आलू दे ला भाई क्या ये भी अच्छा है, नाइस। गौतम के रिव्यू के बाद फिर हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए, ट्राई किए। इनके पास बहुत ही वैरायटी थी, लाइक गोलगप्पे में जैसे मैंने तो आलू ही सुना है कि आलू के साथ आप गोलगप्पे खाते हो फिलिंग, बट यहाँ पे मटर भी थी, मटर की फिलिंग भी दे रहे थे। एंड साथ में अलग अलग वैरायटी ऑफ पानी भी था, यहाँ पे इमली का पानी था और बहुत मिर्ची वाला एक पानी था यार, वो मैंने ना ट्राई किया, मेरे तो कानों से ही धुआं निकल गया।
बट मस्त से बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे मैंने यहाँ पे खाए, मज़ा आ गया। फिर हम फाइनली निकले मोमोज़ के लिए। मैंने बोला यहाँ पे भी मोमोज़ मिलता है। गौतम कहता है ऐसे ही लगा रही हो क्या गाँव को, हमारे यहाँ सब मिलता है। फाइनली हमारे मोमोज़ आ चुके थे, तो मोमोज़ खा रहे थे सारे लोग। मैं वीडियो बना रही थी, मतलब व्लॉग शूट कर रही थी, तो मैं नहीं खा पा रही थी। सब लोग टेस्ट कर रहे थे, मुझे लगा यार बहुत ही अच्छे हैं। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। फिर मैंने कहा यार गौतम ये क्या बात है, मैं नहीं खा पा रही। फिर उन्होंने ना छोटा सा अपना मतलब एक बाइट मुझे खिलाई और इट वॉज़ रियली गुड, मतलब बहुत टेस्टी थे। फिर हम लोग खाने के बाद चले गए घर जाते जाते हमने इतनी मस्ती की, गाड़ी में डांस किया। गाना भी इन्होंने ऐसे चलाया था जिस पे बेसिकली हम दोनों नोक झोंक कर पा रहे थे। मैंने इनको बोला कि दादी ने काली कर रहा सैर उमर लकूरा मर जाना, ये वाला सॉन्ग था। फिर ये जानबूझ के चला के बैठे, क्योंकि इसमें ये लाइन आती है वाइफ़ के लिए कि ब्याह पच्छा जब मेकअप उतरा निकली असली कल्लो रहा, कमर का कमरा हो रहा से, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और इतनी मस्ती करते हुए हम लोग गए। और मैं इनको बोल रहा आप जानबूझ के चला रहे हो, आप जानबूझ के चला रहे हो। गौतम के पास फिर जानबूझ के कॉल आ गया था, तो हम लोग बीच में फिर चुप हो गए थे। फिर हमने डांस अपना शुरू कर दिया था, बहुत मस्ती करते हुए हम गए। गौतम भी मेरे साथ डांस कर रहा था, कल्लो वाला स्टेप कर रहे थे ये। और फिर मस्ती करते करते गए, तो रास्ते में मुझे एक ट्रक दिखा जिसमें बहुत सारे लोग थे। तो मुझे अपना ना गांव याद आ गया। जब हम छोटे होते थे तो हम भी गांव जाते थे, तो वहाँ पे ना जैसे कहीं पे घूमने जा रहा है कोई, गांव से दिल्ली आता था या कोई यात्रा के लिए भी जाता था ना, तो वो उस ट्रक में खड़े होके बैठ के सब जाते थे। पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ऐसे ही चल रहा है। अब हम आ गए हैं घर फाइनली घूम के। मज़ा आया? हाँ बहुत, मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं पहली बार गांव से बाहर निकली हूँ। Thank you so much for watching this vlog. Do like, share and subscribe and click on bell icon also, so you will get notification on time.